मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 4 का टॉपिक है कि एनर्जी कैसे कंज़र्व करती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें मोमेंटम कंज़र्व करता था। इनिशियल मोमेंटम जो था वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ जाता था, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होता। वो हमने पढ़ा था। आज भी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, उधर मोमेंटम कंजर्व करता था। इधर आज वाले टॉपिक में इस लॉ में एनर्जी कंजर्व करती है। ये दोनों लॉज फिज़िक्स के फंडामेंटल लॉज हैं, इनकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। डिफाइन समझे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर पॉइंट क्लियर हो जाएगा कैसे एनर्जी कंजर्व करती है, कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये कंप्लीट देखते हैं। पहले डिफाइन, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बस इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। मीनिंग, एक्सप्लेनेशन में हमने एक फिगर ली, फिगर में एक बॉडी को हमने नीचे से ऊपर को थ्रो किया। अगर नीचे से ऊपर को थ्रो की, जब नीचे से ऊपर को फेंका, इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, नीचे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और हमें पता है कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ये भी पढ़ा हुआ है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इस केस में, लोअर केस में, हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो टोटल एनर्जी सपोज किया आई 10 जूल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सपोज किया कि वो 10 जूल है, टोटल एनर्जी कितनी निकल आई, 10 जूल। अब जब बॉल हाइट पे चली गई, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। फिर ये दोनों वैल्यूज़ हमने इधर पुट की, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पुट किया। फिर सपोज किया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कितनी है, वो 10 जूल है। तो अगर हम दोनों सिचुएशंस में देखें, टोटल एनर्जी इधर भी 10 जूल, इधर भी टोटल एनर्जी 10 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है। जब बॉडी नीचे से ऊपर को जाए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, और जब ऊपर से नीचे को आए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। लेकिन टोटल एनर्जी हमने देखा कि दोनों एग्जांपल से टोटल एनर्जी उतनी है, 10 जूल ही है, टोटल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। डिफरेंट एग्जांपल से देखते हैं। हमने डिफरेंट केसेस लिए कि जब रबिंग योर हैंड, जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहनी है, कंजर्व। बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी, उसमें रिएक्शंस होते हैं, केमिकल होता है, उसमें तेजाब होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आयंस बनते हैं, करंट फ्लो हो रहा होता है। तो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। थर्ड केस में बल्ब, बल्ब हम यूज़ करते हैं घरों में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा होता है और उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। वो भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मोटर्स, मोटर्स मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। वो मोटर पंखे की हो सकती है, वो वॉशिंग मशीन की हो सकती है, वो वॉशिंग मशीन ड्रायर की, वो ड्रायर मशीन की हो सकती है। तो कोई भी मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये हमने केसेस देखे।
लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब एमसीक्यूज है कि ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्म, जितनी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स होती हैं इन दी हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है लेकिन एनवायरनमेंट में हीट ज़रूर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, यानी कि हीट ज़रूर प्रोड्यूस होती है हर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। बैटरी के केस में देख लें, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या हम मोटर्स के केस में समझते हैं, मोटर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली ये गर्म भी होगी ना, और मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगी। जब ये गर्म हुई हीट एनर्जी भी तो प्रोड्यूस हुई, वो हीट एनर्जी किधर गई, वो एनवायरनमेंट में चली गई। तो इससे पता चला जितनी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स हैं उनसे हीट प्रोड्यूस होती है एनवायरनमेंट में, एंड एज अ रिजल्ट और क्या होता है, द एनर्जी इज वेस्टेड, वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो वेस्ट हो गई, एनर्जी लॉस भी हो रहे होते हैं। साउंड मशीन चल रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, साथ वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, गर्म भी हो रही है, उसकी साउंड भी आ रही है, तो वो जो साउंड एनर्जी है वो लॉस में चली जाएगी। तो यही एमसीक्यूज है, जितनी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स हैं उनसे एनवायरनमेंट में हीटिंग जो है, हीट बढ़ रही है डे बाई डे, और एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ये था आज का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अल्लाह।